दोस्तों नमस्कार। अपने स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम इसी तस्वीर के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इनका नाम है अरुण गोविल। और ये जो हैं आधुनिक भारत के भगवान राम हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है कि भगवान कैसे थे, कैसे दिखते हैं, कौन है, क्या नहीं है, किसी ने नहीं देखा है भगवान राम को। लेकिन रामायण सभी ने देखी है। हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कि रामायण नहीं देखी हो। और जिसने भी रामायण देखी है उन सबको ये पता होना चाहिए कि उस रामायण सीरियल के अंदर उसमें जो भगवान राम का जिस व्यक्ति ने रोल किया है वो कोई और नहीं है, बल्कि यही वो एक्टर हैं, यही वो कलाकार हैं जिनका कि नाम है अरुण गोविल। आप अपने घरों में जिस भगवान राम की पूजा करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, दरअसल वो भगवान राम नहीं है, बल्कि वो यही एक्टर हैं अरुण गोविल, जिनको कि हिंदुस्तान के अधिकांश लोग आज भी समझते हैं कि यही भगवान राम हैं। अब क्या कारनामा इन्होंने किया है, क्या कांड इन्होंने किया है और किस तरीके से अपने नाम के ऊपर धब्बा लगाया है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ आप सुनिएगा ज़रूर। कुछ समय पहले की बात है, एक खबर ऐसे सोशल मीडिया पर देखने को मिला था मुझे कि ये जो अरुण गोविल साहब हैं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जब मैंने उसको देखा, उस खबर को, उस न्यूज़ को, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे लगा कि ऐसा ही मतलब फेक न्यूज़ टाइप का है, कोई ऐसे ही चला दिया होगा, किसी ने ऐसे लिख दिया होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ये जो व्यक्ति है अरुण गोविल, इसने भगवान राम का रोल किया है और उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के अंदर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इस तरह का सिनेमा में, सीरियल्स में कोई काम नहीं किया। जबकि चाहते तो इनको कई तरह के रोल्स मिल सकते थे, है ना, लेकिन कोई काम नहीं किया। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, और इसीलिए मुझे लगा कि ये जो है न्यूज़ है वो मतलब ऐसा ही है, किसी ने हवाबाजी कर दिया होगा। फिर जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई और जब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने लगी और जब उसमें पता चला कि अरुण गोविल साहब को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो अगेन ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। और फिर मुझे लगा कि भाई वो जो न्यूज़ चली थी एक बार, वो सही थी। इन्होंने चुपके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और इस चीज़ को लेकर के कोई बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जैसे आजकल नेता जब पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस पार्टी का बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और तामझाम होता है। इन्होंने उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं किया, चुपके से बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके संपर्क में बने रहे। और जब लोकसभा के चुनाव का टिकट वितरण होने लगा तो अरुण गोविल साहब को टिकट मिल गया। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल साहब को टिकट दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब जब टिकट दे दिया तो जाहिर सी बात है कि आपको चुनाव का प्रचार भी करना ही पड़ेगा। और उसी चुनाव के प्रचार के दौरान इन्होंने कुछ किया। क्या किया और इनके साथ क्या हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरठ के अंदर ये जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर एक पल्लवपुरम एक क्षेत्र है जहाँ से कि ये बाकायदे भाई साहब रथ पर जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे अपना, और गुजर रहे थे। इनके साथ बीजेपी के तमाम वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, पुलिस के लोग भी कुछ थे। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का लोग चलते हैं, रैली करते हैं, प्रचार करते हैं, तो प्रशासन के लोग भी होते हैं। और जब ये पल्लवपुरम क्षेत्र से गुजर रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने, जो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने इनका रथ रोक लिया। मतलब इनकी जो प्रचार का जो पूरा रैली चल रहा था उसको
रोक दिया। और न सिर्फ रोका वहाँ पर, बल्कि उन्होंने अरुण गोविल मुर्दाबाद के नारे लगाए और अरुण गोविल वापस जाओ के नारे लगाए। सोचिए कि किस तरीके से ज़िंदगी भर इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है। ज़िंदगी भर की इज्जत जो इन्होंने भगवान राम के रूप में कमाई थी, एक सेकंड में इनके नाम को लेकर के लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। तमाम वहाँ पर जो बीजेपी के वहाँ पर एमएलए थे, हाँ, अमित अग्रवाल बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी के एमएलसी थे वहाँ के धर्मेंद्र भारद्वाज, वहाँ पर बीजेपी के एमएलए थे, मेयर थे हरिकांत अहलूवालिया, ये सभी लोग भीड़ को समझा रहे हैं, है ना, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। वो लोग लगातार जो है अरुण गोविल वापस जाओ, अरुण गोविल मुर्दाबाद, और जो एमएलए थे अमित अग्रवाल, इनके नाम का भी नारा लगा करके और मुर्दाबाद मुर्दाबाद का लोगों ने नारा लगाया। पुलिस वाले भी बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश मतलब नाकाम हो रही थी। बहुत मशक्क़त करने के बाद फाइनली लोगों को हटाया गया वहाँ से और इनकी काफ़िला को आगे ये बढ़ा पाए। उस वक्त में जब ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी ना, कुछ वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, आपने देखा होगा, मैं श्योर हूँ। बड़े असहज से हो गए थे अरुण गोविल साहब। इन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि ये क्या हो रहा है। इनको तो यही लगा होगा कि मैंने भगवान राम का रोल किया है और आधा हिंदुस्तान जो है मुझे ही भगवान राम मानता है, और मैं जब चुनाव प्रचार करने जाऊंगा तो सभी लोग मेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे कि प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया, है ना, हमारा वोट तो आप ही को जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ये इस स्टोरी का पहला हिस्सा है। दूसरा जो इन्होंने कांड किया है वो जघन्य पाप है। पाप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है अरुण गोविल, इन्होंने भगवान राम का रोल किया है, भगवान राम की भूमिका इन्होंने निभाई है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज भी हिंदुस्तान के अधिकांश लोग इन्हीं को भगवान राम समझते हैं। और एक बेसिक सा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा आपको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बेसिक सा चीज़ है भगवान श्री राम के बारे में कि वो एक आदर्श पुरुष हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब कि हर तरीके के मर्यादा का पालन करना कोई उन्हीं से सीखे। वो एक एग्जाम्पल है ना, जहाँ से कि पूरी दुनिया को और जो भी लोग मानने वाले हैं उनको सीख मिलती है कि आपको अपनी मर्यादाओं को कैसे निभाना है, आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। लेकिन इन भाई साहब ने, अरुण गोविल साहब ने मर्यादा को तार तार कर दिया। कैसे तार तार कर दिया, सुन लीजिए। जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी किया था जब चुनाव की घोषणा हुई थी, और उस एडवाइजरी के अंदर कई सारी बातें कही गई थी। और उसमें से जो सबसे प्रमुख चीज़ है, सबसे प्रमुख चीज़ वो ये है कि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे उम्मीदवार हो, चाहे वो स्टार प्रचारक हो पार्टी का या कोई भी प्रचारक हो, है ना, अपने प्रचार के दौरान धर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा, और न ही धर्म के आधार पर वो वोट मांगेगा। बहुत बेसिक, ये चुनाव आयोग का एक बहुत ही बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिसने कि जो हमेशा चुनाव आयोग जारी करता है ना, ये कोई नया नहीं है, ये एक रूटीन वर्क है कि जब भी कोई चुनाव होना होता है तो चुनाव आयोग एक एडवाइजरी जारी करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही होता है कि चुनाव प्रचार में आप धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर आप लोगों से वोट नहीं मांगेंगे। ये नियम है, नियम तो नियम होता है, सभी को पालन करना चाहिए। ये जो भाई साहब हैं हमारे अरुण गोविल साहब, ये बाकायदे, है ना, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि भगवान राम का फ़ोटो ऐसे छाती पर रख करके ऐसे और प्रचार कर रहे थे और घूम रहे थे कि मतलब भगवान राम के नाम पर मुझे वोट दे दीजिए। सोचिए, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में अंदर लगा हुआ है और चुनाव का प्रचार आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग की एडवाइजरी है कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद भी आप भगवान राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं।
तो ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करना हुआ, उसका वायलेशन करना हुआ। और अगर इस देश के अंदर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है, चुनाव आयोग के अंदर अगर ईमानदारी है, चुनाव आयोग का अगर ज़मीर जिंदा है, तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये अरुण गोविल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप कैसे जो है हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सोचिए कि एक छोटा सा नियम है ना, इनका मैंने ट्विटर अकाउंट भी देखा हुआ है, बहुत ज्ञान देते हैं ट्विटर के ऊपर, दुनिया भर का ज्ञानबाजी करते हैं, और मैदान में जब लड़ने की बारी आई तो ये नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, है ना। तो ये कैसा ज्ञान देना हुआ। अपने आप को आप भगवान राम का अवतार समझ रहे हैं कि हम ही भगवान राम हैं, और प्रवचन देते रहते हैं पूरे देश को ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। और जब आप चुनाव में आए तो चुनाव का एक बेसिक सा नियम आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आप आदर्श कैसे हो सकते हैं? आपको कैसे कोई मान ले कि आप वही हैं जिन्होंने कि राम का रोल प्ले किया था? कुछ तो अंश उसका होना चाहिए, कुछ तो अंश होना चाहिए। जिस व्यक्ति का आपने रोल निभाया है उसका कुछ अंश तो आपके चरित्र में होना चाहिए। कि मुंह से सिर्फ बोलने के लिए हैं, पैसा मिला, रोल कर दिए और इसके बाद अपने घर कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में भी तो उस भगवान राम का जो रोल आपने किया उसका थोड़ा सा अंश तो अपने जीवन में उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए, लेकिन नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ में यहाँ पर मेरी जो आपत्ति है वो ये है कि मैंने कहा जैसा कि ना ये कि बहुत ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पर, और जो भगवान राम है ना, जो भी लोग धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कोई भी भगवान हो या कोई भी धर्म हो, मैं सिर्फ हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के भगवान या हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी बात मैं नहीं कह रहा। कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी भगवान ले लीजिए, न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का तकरीबन कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी भगवान आपको नफ़रत का पाठ नहीं पढ़ाता है, आपको नफ़रत करने की सीख नहीं देता है। भगवान राम ने भी कभी ये नहीं कहा कि तुम एक इंसान से दूसरे इंसान को नफ़रत करना सिखाओ, तुम जानवरों में पशु पक्षियों से तुम नफ़रत करो। उन्होंने तो कहा कि बल्कि जानवरों को भी प्रेम करो, जिसके अंदर भी जीव है उन सभी को प्रेम करो। क्यों? क्योंकि सब जो है भगवान की रचना है, उसी भगवान की सृष्टि है सभी, और इसीलिए जितने भी जीव जंतु हैं सबसे प्रेम करो, सबसे मोहब्बत करो, सबको प्यार दो, भाईचारा के साथ रहो। हैं, ये भगवान राम का एक तरीके का एक लेसन, एक सीख है, और उसी भगवान राम का रोल इन्होंने किया है। और ये चले गए कहाँ? बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है, बीजेपी की राजनीति क्या है? वहाँ पर प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत के लिए कोई दूर दूर तक जगह नहीं है। बीजेपी की राजनीति जो है पूरी तरीके से नफ़रत पर टिकी हुई है, हिंसा पर टिकी हुई है। हर दिन ये लोग नफ़रत फैलाते हैं समाज में, एक दूसरे से लड़ाते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, एक दूसरे के बीच खाई पैदा करते हैं, भाईचारा ख़त्म करने का काम करते हैं, धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के अंदर मतभेद पैदा करने का काम करते हैं। तो जो पार्टी हर दिन नफ़रत फैलाने का काम करती है, नफ़रत की राजनीति करती है जो पार्टी, उस पार्टी को ये भगवान राम का रोल करने वाला व्यक्ति कैसे ज्वाइन कर सकता है? ये तो एकदम अति हो गया, ये लिमिट क्रॉस है। अगर इनके अंदर भगवान राम के चरित्र का जरा सा भी अंश होता, अगर उनके भगवान राम के चरित्र का जो बातें हैं उसको थोड़ा सा भी अपने व्यवहारिक जीवन में अमल करते, तो ये तो कभी बीजेपी ज्वाइन ही नहीं करते, कभी ऐसा नहीं करते कि नफ़रत फैलाने वाली पार्टी को ज्वाइन करते। लेकिन इन्होंने किया और उस चीज़ का फल भी इनको मिला कि जो इज्जत, जो सम्मान, जो मान प्रतिष्ठा कमाने में इन्होंने पूरी जीवन लगा दी थी, उस मान प्रतिष्ठा को एक सेकंड में नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। लोग जो हैं इनके नाम ले करके और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कहाँ गया आपका मान, कहाँ गया आपका प्रतिष्ठा? इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल
आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो मैं चाहूँगा, मुझे इच्छा है कि आप ज़रूर मुझे शेयर करें कमेंट करके कि आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और ये राजनीति में आकर के इन्होंने सही किया, गलत किया, और लोग जो इनके साथ जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो कितना गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपने विचार शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।